हाँ, तो मेरे को लगा ये ऐसी कैसी बात कह रहे हैं, ये तो दमदार बात है, सुननी चाहिए। ज्यादा शंख बजाता है, ज्यादा घंटा नाद बजाता है तो जल्दी प्रसन्न हो जाता है। बेटा ऐसे चापलूस भगवान से, ऐसे मूर्ख भगवान से तू रोज अपना काम करवा रहा है। फिर उन्होंने कहा, दर्शक लोगों से मेरा निवेदन है यहाँ पर ध्यान से समझें। उन्होंने कहा, बेटा जिस भगवान को तूने बनाया है वो भगवान घटिया है, लेकिन जिस भगवान ने तुझे बनाया है वो भगवान शानदार है। पंचशील द्रौपदी के पास भी थे, पंचशील यज्ञ संतान थी। पंचशील, पंचशील क्या है? धैर्यशील होना, सहनशील होना, ग्रहणशील होना, गतिशील होना और विवेकशील होना। है ना? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हम्म, तो इस युग में क्या राम बना जा सकता है? बनना ही चाहिए। मर्यादा, अभी आपसे निवेदन कर चुका हूं मैं, मर्यादा की आवश्यकता इस युग में नहीं तो फिर कब होगी? जब मर्यादा का उल्लंघन करके पिता बेटी का रेप कर रहा है, दादा बेटी का रेप कर रहा है, हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं है, मर्यादा का कितना उल्लंघन हो गया देखिए। आज क्षमा करना, लेकिन थर्ड रैंक पे इंडिया है, ऐसा कोई न्यूज़पेपर ने छापा है, अभी क्या न्यूज़ इतनी सत्य मालूम नहीं। मेन अब्यूज में पति पिट रहे हैं यहाँ पे। नारी जागरण की आवश्यकता भी है, पुरुष जागरण का, नारी से मतलब नारित्व का जागरण। हमारे अंदर वो जो संवेदना है वो शक्ति जागे भाई, हमारे अंदर मातृ शक्ति जागे, दुर्गा शक्ति जागे, राम की मर्यादा जागे। क्यों नहीं जागनी चाहिए? हमारे भीतर ही हम रोज मर रहे हैं कि नहीं, आप बताइए। रोज हम हंस भी रहे हैं, जी रोज रो भी जी रहे हैं। रोज जी। महाभारत अंदर हो रही है कि नहीं? हमारे अंदर का कौरव हमारे ही अर्जुन को, हमारे ही युधिष्ठिर को मार रहा है कि नहीं? हम धर्म जान रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रहे हैं। धर्म मतलब, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा, धर्म मतलब जी जो ड्यूटीज है हमारी, उन ड्यूटीज को हम करने की कोशिश करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। मैं चाहता हूं मैं और अच्छा पिता बनूं, फिर फेल हो जाता हूं। मैं अच्छा पति बनना चाहता हूं, फिर कहीं मेरी वासना, मेरी कामना मेरे ऊपर हावी हो जाती है। मनुष्य रोज अपनी ही वृत्तियों से मार खा रहा है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध। इस चित्त की वृत्ति को शांत करना आना चाहिए। मर्यादा में लाओगे तभी तो, इसलिए उन्होंने पहली बात कही, अथ योगा अनुशासनम। योग रूपी अनुशासन की बात करता हूँ। मर्यादा क्या है? अनुशासन है। आप हिंदुस्तान में गाड़ी चला रहे हैं तो आप लेफ्ट हैंड ड्राइव कर रहे हैं, आप अमेरिका में चलाएंगे राइट हैंड चलाएंगे। तो भारत में रह के आपको भारत के हिसाब से प्रोटोकॉल फॉलो करोगे, वो मर्यादा फॉलो करोगे, ठीक है। मर्यादा नहीं फॉलो करोगे, सीट बेल्ट नहीं लगाई तो फाइन लगेगा। बात समझ रहे हैं? मर्यादा तो जीवन जी में हर जी जी। जगह जरूरी है, कहाँ नहीं है। आप मर्यादित रूप से गैस चूल्हा ना चलाएं, खाना जल जाएगा, कितना भी पौष्टिक बना रहे हो। हर जी क्षण पे मर्यादा है। इस युग में तो मर्यादा की और अधिक आवश्यकता है। जहां पर फिसलन इतनी ज्यादा है, जहां पर नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, वहां मर्यादा ही एक समाधान है। और कृष्ण ने भी मर्यादा पाली है, राम ने भी मर्यादा पाली है, हर अवतार ने पाली है, हर भक्त ने पाली है। सबसे ऊंची मर्यादा है कि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य जैसा जिए। रेस्पेक्ट योर बॉडी, रिस्पेक्ट योर माइंड, रिस्पेक्ट योर फैमिली। एक मर्यादा है उसकी। हम रोज मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। अपने पिताजी पे चिल्ला दिए, जी अपनी पत्नी से ऊंचा बोल दिए, मैं पति तुम पत्नी। पत्नी कह रही है मैं कमाती हूँ तुम नहीं कमा, तुम भी कमाते हो तो क्या बड़ी बात है। बच्चा कह रहा है थोड़ा बड़ा होने के बाद, आपने मेरे लिए किया ही क्या जीवन भर। देखो घर कैसे टूट रहे हैं। जी ये मर्यादाओं की उल्लंघन की वजह से ही हो रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम मर्यादा की शरण में जाएं। डिसिप्लिन, मर्यादा माने डिसिप्लिन। जब जीवन यम और नियम यानी डिसिप्लिन में नहीं होगा तो कहीं नहीं पहुंचेगा, फिर बिखरा बिखरा सा जीवन रहेगा। तो जिनसे भी जी ये, हम, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हम अपने जीवन को देखें। हम जितने बिखरे हुए हैं ना, उन्हें समेटने के लिए हमें डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। शरीर जितना वीक हुआ है, एक डिसिप्लिन में लाओगे तो ठीक होने लगेगा। मन जितना इनडिसिप्लिन है, उसको डिसिप्लिन में लाओ। शुरू यहाँ से करो। ये नहीं कि अपने बच्चे को डिसिप्लिन में लाना ही हमारी मर्यादा है, या अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने माता पिता को, अपने ऑफिस को, अपने जूनियर को नहीं। बाहर का संसार बाद में, पहले भीतर के संसार को मर्यादित तो करो। उस मर्यादा की परिभाषा तो सेट करो अपने लिए, और उस पर जीने के लिए जो तपस्या करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। मर्यादा का पालन करना पड़ता है तो धैर्य रखना पड़ता है। सिग्नल अगर रेड है तो रुकना पड़ेगा, धैर्य करना पड़ेगा, आपको कितनी भी जल्दी हो। मर्यादा का उल्लंघन सिर्फ जी। इमरजेंसी काल में किया जा सकता है। इमरजेंसी की मर्यादा अलग है। कृष्ण ने जो किया वो इमरजेंसी थी। तो वहां इमरजेंसी में, आप देखिए, आप डॉक्टर हैं, हम मरीज हैं।
हम रोज आएंगे आपके पास, या आपके पास 100 मरीज आते हैं रोज, तो आप टोकन दे देते हो सबको, मर्यादा है। हाँ भाई, टोकन नंबर बुलाएंगे, जब तुम आना नहीं तो फिर तुम्हारा टोकन नंबर छूट गया तो फिर लास्ट में नंबर लगेगा, मर्यादा है। लेकिन अभी इमरजेंसी हो जाए, अकाल पड़ जाए, तब आप अपने क्लिनिक में बैठ के इलाज करेंगी क्या? नहीं, आप मर्यादा तोड़ देंगी। आप संसार में जाके मेडिकल कैंप लगाएंगी, चलो हैजा फैल गया, मैं हैजे की दवाई दूंगी, मैं हैजे की डॉक्टर हूँ, करेंगी ना, अगर आप में संवेदना होगी तो जब मर्यादाएं टूटी, तो भगवान ने इमरजेंसी में नया रूल लागू कर दिया कि भाई धर्म नहीं छूटना चाहिए, इसलिए कृष्ण मर्यादा तोड़ते दिखाई देते हैं, एक्चुअली वो मर्यादा तोड़ नहीं रहे हैं। मर्यादा ही पुरुषोत्तम है, वो भी वही है। ऐसा थोड़ी है कि राम पुरुषोत्तम है और वो नहीं है, तो फिर इसमें भी भेद कर लो कि तुम्हारे कृष्ण तो नटवर गोपाल है, हमारे राम तो देखो धनुषधारी मर्यादा। ये झगड़ा है मति का, कुछ नहीं है। थोड़ा सा सोचेंगे ना, तो विचार ही हमें बता देगा, हमारी बुद्धि बता देगी कि सब एक ही है, सब मामला एक ही है। तुम्हें जो चाहिए, आप होटल जाते हैं, एलआडी कार्टे, ये खाना है, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल एक्सेट्रा, उस हिसाब से ऑर्डर करते हो। आपको चाहिए कि मेरे अंदर कल्याणकारी शक्ति बढ़े, तो कल्याण वाली एनर्जी वो बुक निकाल लो, तो शिव कल्याण की शक्ति है, अशिव का नाश करते हैं, तो ओम नमः शिवाय मंत्र जप लो। आपको ये है कि नहीं मुझे ट्रबल शूटर बनना है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय कर लो। आपको ये है कि नहीं मुझे तो अपने अंदर की असुरी शक्तियों को मारना है, तो दुर्गा की शरण में चले जाओ। ये तो आप तय करो ना, यू आर अ सीकर, व्हाई शुड समबडी एल्स टेल यू? यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू ईट, एंड इफ यू आर ग्रोन अप इनफ टू कन्वे इट, टेल योर मॉम, मम्मा आज ये खाने का मन है, माँ बना देगी। उसको कह दो आज ऐसा, मैं ये शक्ति जागृत करना चाहता हूँ, इसकी उपासना करेंगे, इसके साथ बैठेंगे, अग्नि के पास बैठोगे गर्मी आएगी, नदी के पास बैठोगे शीतलता आएगी, शीतलता है। इसके पास बैठोगे उसके गुण आएंगे। आप ट्रेन में सफर करिए और कोई ताश खेलने वाला मिल जाए, देखो फिर आसपास सब ताश खेलने लग जाते हैं, जिसके पास बिल्कुल। बैठते हैं उसके गुण आते हैं। इसलिए जो गुण डालना है अपने अंदर वो ले आओ, सारे गुण मर्यादित ही हैं, सारे सद्गुण मर्यादित हैं, चाहे वो कृष्ण की शरण से लो, चाहे शिव की शरण से, चाहे राम की शरण से, पर शरण में जाओ तो सही। मतलब सीखने के लिए जहाँ शरण में तो जी। जाना, आपके घर में जहाँ वाईफाई अच्छा आ रहा है वहां जाओगे, अपने आप अपलोड डाउनलोड फास्ट हो जाएगा। दूर जाओगे तो स्लो हो जाएगा। जितना नजदीक जाओगे उस डिविनिटी के, इसलिए जितना मंदिर जाओगे या ऐसे स्थान पर जाओगे जहाँ ऊर्जा ज्यादा है, उतना जल्दी ये अपग्रेड हो जाएगा अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो आसान हम्म। बनाना ना जीवन को, इस बात की झगड़े में क्योंकि हम मंदिर क्यों जाए, अरे इसलिए जा भाई मूर्ख, क्योंकि तेरे हित की बात हो रही है। सब अपग्रेड। बहुत ही मजा आने वाला है। ये है रैपिड फायर राउंड, अच्छा। जिसमें थोड़ी मस्ती हो जाए हम्म, राम जी के साथ। तो मैं कुछ बोलूंगी और आपको फटाफट से उसमें कुछ चुनना है। हम्म। तैयार हैं आप? जी ठीक है, देखते हैं कितनी तैयारी है। तो आपको अगर दर्शन बोले जाएं कि आपको एक किसी के दर्शन मिलेंगे, क्या चूज करेंगे? माता सीता या प्रभु श्री राम? अच्छा, इन दो में से चुनना है। अच्छा, एक ही के दर्शन मिलेंगे। तो मैं सीता माता के दर्शन करना चाहूंगा, क्योंकि माँ ही पिता का परिचय कराती है। राम से मिले तो हो बहुत सकता ही है सीता वाल्मीकि के आश्रम में हो, लेकिन सीता से मिल लिए तो राम से मिल ही लेंगे, है ना? बहुत ही बढ़िया। इसीलिए मैं सीता। अगर आप युद्ध लड़ते रामायण का, तो तीर अच्छा, कमान चलाते या फिर गदा? देखिए दोनों ही एक हैं, अलग अलग है ही नहीं। भगवान श्री हनुमान जी जब चले, तो तुलसीदास जी लिखते हैं, यही बहती चले हनुमाना, इस तरह से चले हनुमान जैसे भगवान श्री राम का बाण चला, और हनुमान जी गदा लेके चले। तो हनुमान तो भगवान के तीर की तरह चलते थे। तीर क्या होता है? जो सीधा लक्ष्य तक जाता है, इधर उधर नहीं जाता कहीं। प्रत्यंचा उसे जितना खींचती है उतनी ही आगे गति पकड़ता है। तो राम रूपी धनुष की प्रत्यंचा पे हम तीर बनना चाहेंगे, और हनुमान जी खुद तीर थे तो गदा उसमें मिली गई, इसलिए 2 in 1 आंसर है इसका। अच्छा, आपका फेवरेट पात्र कौन है रामायण में? बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे प्यार है हनुमान जी से। शायद मेरी परवरिश का भी इसके ऊपर काफी असर रहा, क्योंकि हमारे बिल्कुल घर से 2 मकान छोड़कर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ होता था। हम छोटे छोटे बच्चे, जब हमारी नाक बहा करती थी, हम निक्कर में घुमा करते थे, हमें अकल नहीं थी, अभी भी नहीं है खैर, लेकिन तब वो मंजीरा बजाने चिमटा लेके बैठ जाते थे, पीछे वाली पंक्ति में बच्चों को बिठा दिया जाता था, और हनुमान जी खूब प्रेरणा देते थे। आज भी मेरे इष्ट मुझे लगता है। मुझे लगता है इसलिए क्योंकि राम को मैं पुकारता हूँ, लेकिन भाव मेरा हनुमान जी पे ही जाकर रुकता है,
कि हनुमान एक ऐसा पात्र है, और ये रैपिड फायर राउंड है लेकिन फिर भी मैं आपकी मर्यादा का उल्लंघन कर देता हूँ क्योंकि नहीं हनुमान नहीं, पात्र प्लीज। हाँ। है। देखिए तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रजा, उन्होंने उन्हें गुरु माना। किन्हें? हनुमान जी को। क्यों? किसी और तरह से उपासना शुरू कर देते हैं हनुमान जी की। गुरु कौन? जो भक्त को भगवान से मिला है वो गुरु। इसलिए कबीर तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। भगवान और गुरु। अभी गुरु नहीं तो भगवान से मिलवाया है, तो मैं कंफ्यूज हूँ, इनको पहले प्रणाम करूं कि उनको पहले प्रणाम करूं? इतना ऊंचा दर्जा गुरु का है। तो गुरु कह के तुलसीदास जी ने हनुमान जी को संबोधित किया। और एक बहुत सुंदर प्रकरण आता है कि जब भरत जी देखते हैं कि संजीवनी लेकर एक बानर जा रहा है, तो उन्हें लगता है कि राक्षस है कोई, तो तीर छोड़ देते हैं कि अयोध्या के ऊपर पत्थर गिरा देगा, इतना भारी तो नुकसान हो जाएगा। तो हनुमान जी देखते हैं कि तो भरत जी का है, तो वो अयोध्यापुरी को पहले ही प्रणाम कर चुके होते हैं, तो देखते हैं तीर आया अयोध्यापुरी से, तो उसका सम्मान करना चाहिए, तो मूर्छित हो जाते हैं और मूर्छा में भी राम राम पुकारते हैं। रामानंद सागर में भी आपने देखा होगा, रामायण में जब उन्होंने दिखाया है कि हनुमान जी यानी दारा सिंह जी वहां पे राम राम पुकार रहे हैं, तो भरत भैया कहते हैं ये तो हमसे गलती हो गई, ये तो मूर्छित अवस्था में भी भैया राम का नाम पुकार रहे हैं, जरूर उनके भक्त होंगे, चलो इनका इलाज करो, इनको उठाओ। बेहोशी टूटी तो हनुमान जी ने सारी घटना सुनाई और कहा ऐसे ऐसे मुझे जाना है। तो भरत जी ने कहा मैं बाण पे बैठा के छोड़ देता हूँ, आपको मेरी वजह से देरी हो गई। बोले नहीं, आपके आशीर्वाद से, मैं पवन का पुत्र हूँ, तो पवन से भी तेज चल सकता हूँ, उनका आशीर्वाद है, मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा भैया विदा लेने लगे तो गले मिले, भरत जी और हनुमान जी गले मिले। तो भरत जी ने क्या कहा कि हनुमान जी, आपसे गले लग के ऐसा लगा कि हम भैया राम से गले लग गए। अब उधर पहुंचे, लक्ष्मण जी की संजीवनी दी गई, मूर्छा टूटी, सब हुई, तो तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मुझे भरत जैसे प्यारे हो, ऐसा करके भगवान ने उनको गले लगा लिया। और जब गले लगाया तो बोले हनुमान, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने प्यारे भाई भरत के गले लग गया, इतने सालों बाद, 14 साल हो गए, मैं उसके गले लग गया, ऐसा लगा। तो हनुमान ने क्या रोल प्ले किया? भक्त भरत और भगवान राम दोनों की चेतना को एक साथ मिला दिया। हनुमान के बिना राम अधूरे हैं। गुरु जी कहा करते थे, राम की पंचायत में छठा हनुमान घुस गया था। राम की पंचायत में दो, चार भाई और पत्नी, 5 लोग बैठे ही हैं। पंचायत तो 5 की होती है। जब आप भगवान राम के परिवार का दृश्य रखते हो अपने घर में, तो राम पंचायत, भैया राम पंचायत की फोटो है क्या, देना जरा, अपने पूजा में बिठाएंगे। लेकिन उसमें देखोगे तो हनुमान जी एक्स्ट्रा बैठे हुए हैं। जब सब जाने लगे, अयोध्या की स्थापना हो गई, राम राज्य की स्थापना हो गई, कि चलो भाई तुम जाओ किष्किंधा, सुग्रीव तुम जाओ लंका, विभीषण सब अपने अपने काम पे लगो, और मेरा ध्यान करके सबकी सेवा करना। तो हनुमान जी भी चुपचाप उठ के जाने लगे। तू कहाँ जा रहा है जिसके बिना राम अधूरे हो। यूं तो शबरी का पात्र इतना सुंदर है, भरत भैया का पात्र इतना सुंदर है, मतलब इतने सुंदर सुंदर। केवट का पात्र देखो, जो भगवान को चैलेंज कर रहा है, मैं नहीं रखने दूंगा पैर, और भगवान मुस्कुरा रहे। एक एक पात्र में इतनी सुंदरता है कि रामायण पर तो जीवन व्यतीत किया जा सकता है, इतना सुंदर जीवन चरित्र है भगवान श्री राम का। पर मुझे लगता है कि हनुमान जो नटखट भी हैं, जो सेवा भावी भी हैं, या तो राम का नाम लेते हैं या राम का काम करते हैं। और सीता की, सीता रूपी जब सीता खो जाती है तब भी हनुमान याद आते हैं, और जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तब भी हनुमान याद आते हैं, और जब दोनों भाई पाताल लोक में पड़े हैं रावण की कैद में, तब भी वही रक्षा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हनुमान मुझे प्रिय लगते हैं उस दृष्टि आपके फेवरेट। से, सुपर बहुत हीरो। ही बढ़िया। सुपर हीरो। तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पात्र रामायण का कौन बस है? यही, अगर यही है। राम और सीता जी के अतिरिक्त बात कर सकें तो, क्योंकि राम तो देखिए चारों भाई में एक ही चेतना है, जैसे उसका वो भी दिखाया जी। जाता है कि भाई फल जब बांटा श्रृंगी ऋषि ने, तो आधा करा और कौशल्या माता को दिया, फिर जो शेष बचा उसमें से आधा करके, तो वो तो एक ही चेतना के 4 अंश थे, जी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जी मौन ज्यादा रहे जीवन में, कम बोले, इसलिए आप शत्रुघ्न जी के बारे में ज्यादा पढ़ने में भी नहीं मिलेगा, और उसको टीवी रूपांतरण में भी नहीं देखा होगा आपने। शत्रुघ्न जी का रोल बहुत सीमित है। ऐसे ही पांडवों के रूप में भी नकुल सहदेव जो थे, वो ज्योतिष का और इसका आयुर्वेद का अच्छा विचार रखते थे, हीलिंग पावर्स थी दोनों के पास, तो वो शिविर में ज्यादा रहते थे, युद्ध भूमि पे कम दिखे। अर्जुन और दुर्योधन और भीम ज्यादा दिखे। इसी प्रकार यहाँ शत्रुघ्न जी भी जो है थोड़ा सा बैक एंड पे ज्यादा रहे वो। और इधर लक्ष्मण भरत, भरत का भी एक सीमित वो है, लेकिन लक्ष्मण और राम तो बहुत नजदीक रहे, है ना।
लक्ष्मण सोए नहीं, कभी सोए नहीं, मूर्छा में ही सोए, बस निद्रा को जीत लिया। अर्जुन के लिए भी कहा जाता है गुड़ाकेश, जिसने नींद को जीत लिया। तो जी। अद्भुत पात्र है वैसे तो बहुत सारे, पर मुझे लगता है हनुमान के बिना रामायण अधूरी है। आई माइट बहुत बी बढ़िया। करेक्ट। अच्छा, आपके हिसाब से रामायण में ऐसा कौन सा दृश्य है जो कि बहुत ही प्रिय है और बहुत ही महत्व वाला है? सब एक दृश्य कोई भी रामायण का जो आपको बहुत मन के नजदीक है। आप मुझे व्यक्तिगत होने में परमिट कर रही हैं कि मैं अपना मत रखूं जो मुझे प्यारा है, नॉट कि वैसे क्या प्यारा होना चाहिए। मुझे शबरी की प्रतीक्षा बहुत प्यारी लगती है। भरत ने भी प्रतीक्षा नहीं करी, भरत पीछे चले गए बुलाने के लिए, फिर उसके बाद भगवान की पादुकाएं लेके आ गए। एक अभी बड़ा संगीत किसी ने अच्छा लिखा होगा, वो बहुत सारी रील्स में आया कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जी। जलाऊंगी। लेकिन शबरी राम आएंगे तो करूंगी ऐसी प्रतीक्षा नहीं कर रही। शबरी तो अपना सजा रही है, जब तुम्हें आना हो तुम्हारी मर्जी। हम रोज सजा रहे हैं क्योंकि हमारे गुरु ने कहा है। थोड़ा मैं उसका अपमान नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात लिखी है उन्होंने, जिन्होंने लिखी है, गाया भी गया है, ठीक है। लेकिन शबरी की भक्ति और हमारी भक्ति में ये अंतर है। हम कह रहे हैं राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हम सजा रहे हैं, तुमने जब आना हो तब फुर्सत मिले तब आ जाना। और शबरी माता ने ही राम जी को सुग्रीव का पता बताया था। जब उन्होंने सारी बात कर ली, नवधा भक्ति दे दी, तो भगवान ने कहा अब सीता माता को कुछ पता हो तो बताओ माता, बेर खा लिए, नवधा जी। भक्ति सुना दी, सब करके। बोले हाँ सुग्रीव के पास जाओ, उसे पता होगा। अब मैं चलती हूँ। योगाग्नि से उन्होंने शरीर छोड़ा और चली गई। तो एक भिलनी के रूप में, और एक मतलब जिसका कोई आगे पीछे नहीं, ऐसा पात्र है शबरी। शबरी मलई स्थान है जी। हमारे यहाँ। और जी। उन्होंने वो मतंग ऋषि के आश्रम का रास्ता रोज बुहार देती थी, बाहर से बैठ के थोड़ा उपदेश सुन लेती थी। और मतंग ऋषि के शिष्य सोचते थे कि रास्ता किसने साफ कर दिया। तो ऋषि अपनी चेतना से समझ जाते थे कि एक भिलनी आती है वो कर जाती है। तो जब शरीर छोड़ने लगे तो आश्रम में बुलाया, तो सबने कहा अरे अछूत को बुला रहे हैं, अरे गुरु थोड़ी ना इस छुआछूत में पड़ता है। तो शरीर छोड़ने का समय है, बोले उसके दर्शन करके जाऊंगा। और उसको प्रसाद रूप में क्या दे गए कि स्वयं राम तुम्हारे पास आएंगे। भरत राम के पास गए हैं, हनुमान राम के पास गए हैं, विभीषण राम के पास गए, सीता माता राम के पास जाना चाहती है, पर राम किसके पास गए? केवट के पास गए, अहिल्या के पास गए, भिलनी के पास गए। जहां दैन्य भाव है वहां भगवान जाता है, खुद जाता है। आप अवधपुरी जाएं, बिल्कुल जाएं, भगवान श्री राम के मंदिर जाएं, दर्शन करें जब सौभाग्य मिले। पर अपनी स्थिति ये बनाए कि आपके पास भगवान की चेतना खुद दौड़ी चली आए। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा तीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। शबरी के पीछे राम भाग के जाता है कि तेरे बेर खिला दे, बहुत है ना। तो बहुत बहुत बढ़िया भैया। अच्छा, शबरी के बेर या फिर माता सीता की रसोई का भोजन? शबरी 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 शबरी। अगर आप राम हैं और लक्ष्मण जी या हनुमान जी, शबरी। क्योंकि राम जी को लक्ष्मण जी और हनुमान जी दोनों ही बड़े प्रिय थे, हाँ, एक को चुनेंगे, किसको चुनेंगे? भगवान, ये तो बड़ा ही, वो तो मुश्किल, ये तो राम जी भी मुश्किल में आ जाएंगे मुझे लगता है। तभी तो ये मस्ती टाइम है सर भैया, तभी तो ये रैपिड फायर है। हाँ, ये थोड़ा कठिन है। मुझे लगता है दोनों को इसमें बराबर ही देखना चाहिए। एक डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रहा हूँ, मतलब आप देखें लक्ष्मण क्या है। लक्ष्मण है वैराग्य का प्रतीक, लक्ष्य किया हुआ मन लक्ष्मण। जब हम अब हम इन्हीं सारे पात्रों को अपने जीवन में उतारे, क्योंकि आपने मुझे राम बनने का अधिकार दिया है, और अपने अपने राम, हम भी अपने राम, तुम अपने राम। तो राम है ब्रह्म चैतन्य, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अब वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस कब एक्शन में आएगी? जब अंदर डिवोशन यानी सीता होगी। लेकिन अकेली सीता से भी बात नहीं बनेगी, इसलिए तीनों साथ चल रहे हैं, राम लक्ष्मण और जानकी, है ना। राम लक्ष्मण जानकी तीनों साथ चल रहे हैं। लक्ष्मण, ये तीनों साथ चलेंगे तब जीवन चलेगा। तो लक्ष्मण क्या है? लक्ष्य किया हुआ मन, लक्ष्य किया हुआ मन। मन ने एक लक्ष्य किया, और हमने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है, इस मन को जब तक हमने लक्ष्य के लिए प्रेरित नहीं किया तब तक नहीं हुआ। चाहे पढ़ाई थी, चाहे कॉलेज था, चाहे नौकरी थी, चाहे विवाह का जीवन है, जो भी। तो
ये लक्ष्य लेकर मन चलता है और एक डिवोशन चाहिए उस लक्ष्य के साथ, तभी हम अपने लक्ष्य को अचीव कर पाते हैं। तो भगवान यानी डिविनिटी हमारे अंदर एक्टिव कब होती है? जब डिवोशन होगा और वैराग्य होगा। लक्ष्मण वैराग्य का प्रतीक है, डिटैचमेंट, और फिर हम उसमें चलेंगे। भक्त की परिभाषा जो विभक्त ना होता उसे भक्त कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, इस इक्वेशन में भी हनुमान कहाँ घुस बैठे? गुरु के रूप में। मन लक्ष्य की तरफ प्रेरित है, भगवान की तरफ चल रहा है संकल्पित होकर। जैसे आपने संकल्प लिया, मैं अपने हेल्थ पे काम करूंगी, मैं अपनी जी पेरेंटिंग पे काम करूंगा, मैं अपने दाम्पत्य जीवन पे काम करूंगा, मर्यादा पे काम करूंगा, ठीक है, प्रेरणा आई, अंदर से संकल्प हुआ, लक्ष्य उठ लिया मन ने, डिवोशनली लगे भी, लेकिन गिरेंगे, कभी कभी मूर्छित भी होंगे। तब हनुमान को आना पड़ेगा, तब गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। एक गुरु से शिष्य ने पूछा, गुरु जी, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, द डेस्टिनेशन और द पाथ? तो गुरु ने कहा, द कंपेनियन। हनुमान इज दैट कंपेनियन। उनकी कंपनी होगी तो लक्ष्मण मूर्छित भी होंगे तो समझ जाएंगे। इसीलिए राम को दोनों की आवश्यकता है। चेतना को जागृत होने के लिए लक्ष्य किया हुआ मन भी चाहिए और औषधि करने वाला गुरु भी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा बहुत सुंदर। दोनों को ही चुन लो तो फायदा है, एक को मत चुनो। बहुत सुंदर भैया, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पर हमारा रैपिड फायर राउंड खत्म हुआ और हाँ, अब मेरे मन में एक और हंसुआ प्रश्न कितने है। हुआ। डिस्टिंक्शन आ गई। राजे हो, राम जी ने राज रख ली। जी। तो अब मेरे मन में एक प्रश्न है कि राम जी ने हनुमान जी को अपना दास बनाया और राम जी शिव जी के भी उपासक थे और हनुमान जी तो शिव जी के ही अंश हैं, तो उन्होंने अपना दास कैसे स्वीकार किया उन्हें? झगड़ा करवा के ही रहोगी सब में। हम सबसे कह रहे भेद मिटाने की जगह फिर से भेद कर दिया। देखो, आपके पति पति रूप में अपना सम्मान रखते हैं, बच्चों में भी माता पिता के प्रति सम्मान है। बहुत बार पुअर पेरेंटिंग पेरेंटिंग में एक गलती हो जाती है। पुअर पेरेंटिंग इन द सेंस, माँ बाप की गलती, मम्मा अच्छी के पापा अच्छे, दादा अच्छे के नाना अच्छे। ये प्रश्न वैसा ही प्रश्न है। देखिए, दोनों समान चेतनाएं हैं। राम, हम बचपन में जब इस बात को समझे तो हम शिव जी के मंदिर में आज भी जाते हैं तो उनसे राम राम कहते हैं, और राम जी के मंदिर में जाते हैं तो ओम नमः शिवाय कह देते हैं, क्योंकि तुम्हें वो प्यारे, तुम्हें वो प्यारे, दोनों दोस्त हो, दोनों एक दूसरे का करते हो। तो हम वैसे एक बात कही। तो अब आप देखो कि आपके पति देव अपनी जगह अपना सम्मान रखते हैं, लेकिन कभी ऐसा कोई आयोजन हो घर में तो वो सब्जी भी लेने दौड़ रहे हैं, वो रसोई में वो काम भी कर रहे हैं जो यूजुअली आप ज्यादा संभालते होंगे, है ना भाई? अपना अपना जिम्मेदारी है, लेकिन वो आपकी जी जिम्मेदारी संभालने में आपके सहायक बन जाए तो वो छोटे हो जाएंगे क्या? नहीं। या वैसे वर्षा देख लो, उनकी जिम्मेदारी है बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, मान लीजिए गाड़ी चलाते हैं, अधिकतर वही चलाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो स्टेयरिंग व्हील पे आप भी आ गए ना। तो इसमें मुझे लगता है कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनको अपना दास बना के या कैसे। शिव जी खुद ही चाह रहे हैं कि भाई, अगर वैसे पकड़े तो कथा ये कह रही है कि शिव जी खुद चाह रहे हैं कि मैं राम जी की लीला में कुछ सहयोग करूं और ऐसा सहयोगी बनूं कि अनन्य, तुम और हम पक्के चेले हैं, तो अब पक्के दोस्त हैं, तो भाई भले ही कुछ भी रोल मिल जाए लेकिन हमें तुम्हारे साथ रहना है, ठीक है भैया, ये रोल कर लो, ठीक, वैसा कर लिया। तो उसमें और फिर सिखा भी रहे हैं कि देखो दास से भाव क्या होता है। भगवान में थोड़ी ऊंच नीच है कि तुम ऊंचे हम नीचे, कि पहले वो जी शेषनाग के राम बड़ा के लक्ष्मण बड़ा के बलराम बड़े के कृष्ण बड़ा। सेम चेतना है, अलग अलग रूप में है। मुझे लगता है कि वो हमें सिखाने के लिए कि गुरुदेव कहते थे स्वयं को अधिकाधिक छोटा बना ले बेटा, जितना छोटा बनता जाएगा उतना अध्यात्म जीवन में आ जाएगा। छोटा मतलब बड़प्पन किसे कहते हैं? जहां आपके साथ बैठकर हमें बड़ा महसूस हो, हमारी वैल्यू नहीं है इतनी, लेकिन आपने हमें वैल्यूबल बना दिया तो हम बड़ा महसूस कर रहे हैं। ये आपका बड़प्पन है कि आपने हमें बड़ा महसूस करा दिया, वरना हम क्या चीज। वैसी बात, जहां आपके साथ दूसरे व्यक्ति को भी बैठ के अच्छा लगे, ऊंचा उठे, उसकी चेतना ऊंची उठे। ऐसा नहीं कि बाहर से आपने उसको अच्छी अच्छी बातें कह के बढ़ा दिया, उसके अंदर उसकी इवोल्यूशनरी कुछ हो जाए कि इनके साथ बैठे तो हमारी चेतना उठी। तो भगवान राम और हनुमान जी, तो हनुमान जी से प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न जो आपने पूछा है वो हनुमान जी समाधान कर चुके हैं।
हनुमान जी से पूछा गया आप और राम का संबंध बताओ, तो उन्होंने कहा शरीर रूप में देखो तो मैं बंदर हूं और वो शरीर नर है, मैं वानर हूं और नर है, कोई कंपैरिजन नहीं है। एक जंगल में रहता है, कपड़ा नहीं पहनता है, लंगोटधारी है, मुंह में फल खाता रहता है, कूद फान करता रहता है, ये तो सभ्य है, मैं असभ्य हूँ। खुद ही कह रहे हैं हनुमान जी। दूसरा, अगर आप भक्ति के आधार पर देखो तो मैं भक्त हूँ ये भगवान है, मैं शिष्य हूँ ये गुरु है। और बोले चेतना के आधार पर देखो वेदांत की दृष्टि से तो मैं ही राम हूँ और राम ही हनुमान बहुत सुंदर। है। तो फिर कहाँ अलग अलग हुए, सेम खुद ही कह दिया। अच्छा, आज के युग में सीता माता से सबसे बड़ी सीख ये समाज क्या ले सकता है? शीलता, सब। शील, शील, शीलता, पंचशील, सहनशील। और ये सीता माता से प्रेरणा सिर्फ नारियों को नहीं लेनी है, पुरुषों को ज्यादा लेनी है। गुरुजी ने जब नारी जागरण की बात कही, विवेकानंद जी ने भी विमेन एम्पावरमेंट की बात करी। उस समय तो गुलामी थी, गरीबी थी, तो ये था कि हमारे देश की नारियां आगे आई और सिस्टर निवेदिता सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई थी। बहुत बड़ा एक उदाहरण हमारे देश के लिए हो गया था कि हमारी बहन के रूप में वो आई और उन्होंने इतना काम किया, तो इसलिए उनको सम्मान से देखा जाता है। विवेकानंद खूब प्रेज करते थे उनको। या आम्रपाली ने अपना गणिका का कार्य छोड़कर बुद्ध की शरण ले ली, और फिर जितने फीमेल डिसाइपल्स हुए बुद्ध भगवान के, उनमें वो सबसे पहली थी। तो नारी के लिए जो गुरुदेव ने बात की, उनका नारी जागरण का मतलब है नारित्व का जागरण। अभी क्या हो गया देखो बहन जी, नारी जागरण के नाम पर ये बात हो रही है कि हम फोर्सेस में हमारे यहाँ विमेन रिप्रेजेंटेशन कितना है, पार्लियामेंट हाउस में कितना है, जॉब सर्किल में कितना है। और इस सब के ये अच्छी बात है कि नारी आगे आ रही है, स्पोर्ट्स में है, फौज में है, सब जगह है, अलग अलग प्रोफेशंस में है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, ये मेरा निवेदन है, इसको संभालना बात को। वो ये कि no progress is a good progress when it is done at a cost of something else. If I, as a woman, want to progress, and that progress is defined only in terms of my earning capacity, और फिर हम कह देंगे समाज ऐसा सोचता है, हम भी तो समाज ही हैं। आई एम नॉट स्टक इन द ट्रैफिक जैम, आई एम द ट्रैफिक जैम, ऐसा सोचो। तो जब समाज के अंदर नारी के जागरण के लिए बात होती है तो ये होता है पैसा कितना कमाती है, पैकेज कितना लाती है, हमारी बहू तो पैसा कमाती है, नौकरी करती है, तब हम बड़े छोटे, हमारी बहू तो गृहिणी है, शी इज जस्ट अ होम मेकर। तो जस्ट अ होम मेकर हमें इंफीरियरिटी फील कराता है। परसों मेरी किसी से बात हो रही थी, उनकी जॉब छूट गई, तो उन्होंने कहा भैया मैं बड़ी उदास हूँ, डिप्रेस्ड हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले मेरी जॉब छूट गई। तो मैंने कहा तेरी आइडेंटिटी तेरी जॉब ही थोड़ी थी सिर्फ, यू आर मच मोर देन दैट जॉब। तो क्या हो गया, हमने अपने आप को ना एम्पावरमेंट के नाम पर ये मान लिया है कि हम अपने अंदर पैसा कमा लेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी संसार में। सक्सेस की ये परिभाषा बदलनी पड़ेगी। इसकी जगह ये देखना चाहिए कि अब हुआ क्या, ये होना अच्छी जगह थी, अपनी जगह ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन हुआ क्या, इट हैपेंड एट द कॉस्ट ऑफ दैट स्पेशल ट्रेट विच अ वुमन हैड, वो कम होने लग गया। वो थी संवेदना, वो था प्रेम, वो थी सहिष्णुता, वो था कंपैशन। अब क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जा रही है, सेल्स करना है, ये करना है, वो करना है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, तो वो कहाँ संवेदना रही। बच्चे को किसी क्रैच में छोड़ दिया, माँ बाप के पास जा नहीं पा रही, सास ससुर का ध्यान रख नहीं पा रही, पति के साथ समय बिता नहीं पा रही, और पैसा कमा के खुद को स्थापित करके साबित करना चाह रही है, क्योंकि समाज चाह रहा है। वी आर सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम दी सोसाइटी। सीता ने सोसाइटी से वैलिडेशन नहीं मांगा। सीता जनक की पुत्री है, सिर्फ जनक से पूछती थी या सुनैना से पूछती थी, इसलिए नहीं कि मेरे माँ बाप, क्योंकि जनक राजऋषि है। हे अर्जुन, राजाओं में मैं हूं जनक। भगवान ने उपाधि दी है खुद को जनक की। जो पालक हो, जनक यानी जो सेवा करने वाला हो, सबको ध्यान रखने वाला हो, प्रजा का पालक हो। तो आप ये देखिए कि वो शील सीता जी में था। अगर कोई महिला अपने पैसा कमाने की आवश्यकता को पूर्ण करते हुए, क्योंकि कई बार परिवार की आवश्यकता भी होती है, इन चीजों का भी ध्यान रख लें तो वास्तव में। और अगर कोई पुरुष, हम लोग इतने नालायक हैं, मैं सारी पुरुष कम्युनिटी के लिए कह रहा हूँ, ये हमें संवेदना नहीं है, हम रूखे हैं, हमें इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको शायद ना पता हो, भारतीय संस्कृति में ये कहा भी जाता है ना, यत्र पूज्यते नारी, नारी, नारी का जहाँ पूजन होता है वहां देवता रमण करते हैं। हमारी संस्कृति कृषि प्रधान थी, वी वर एन एग्रीकल्चर जी इकोनॉमी ऑल द टाइम। जी और जी। हमारे यहाँ बीज बोने का अधिकार पता है किसे था? किसान बीज नहीं बोता था, किसान बीज बोने का लेबर करता था। बीज कब बोना जाना है,
ये महिला तय करती थी, या तो उसकी माँ या बहन या पत्नी, जो भी घर में बड़ी एक महिला ऐसी, क्योंकि संवेदनशील है, वो प्रकृति से जुड़ी हुई है। नारी शरीर में मून साइकिल होती है, पुरुष शरीर में नहीं होती, मासिक धर्म जिसे हम कहते हैं। हम नेचर जी। से जुड़े हुए हैं नेचुरली। सृजन की क्षमता किसमें है? हम किससे पैदा हुए? एक नारी के गर्भ से पैदा हुए हैं। ये नारी ने हमें तब से अपने पाला। ये उसके पास विशेष एक एक घड़ा था, एक यूट्रस था, एक वूम्ब था, जिसमें उसने, मेरी माँ ने मुझे पाला। संसार के हर प्राणी ने एक नारी से जन्म लिया है। तो हमें नारित्व का जागरण होना चाहिए, और वो नारित्व का प्रतीक सीता माता है। शील, पंचशील, द्रौपदी के पास भी थे पंचशील, यज्ञ संतान थी। पंचशील, पंचशील क्या है? धैर्यशील होना, सहनशील होना, ग्रहणशील होना, गतिशील होना और विवेकशील होना। नारी, जहां पे ये शीलता आ गई, तो मेरे अंदर की, इसलिए हम देखते हैं अर्ध नारीश्वर का चित्र, आधे पुरुष और आधे स्त्री के रूप में शिव और पार्वती को। क्यों? ये लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर हमारे ब्रेन का क्या है? लॉजिकल माइंड और इमोशनल माइंड, इमोशनल ब्रेन और लॉजिकल ब्रेन। हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। गुरुदेव माता जी की समाधि स्थल है, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा। तुम्हारे अंदर श्रद्धा भी होनी चाहिए और प्रज्ञा भी होनी चाहिए। यू शुड बी इंटेलेक्चुअली गुड ऑल्सो एंड इमोशनली वेल ऑल्सो। दोनों चीजें होनी चाहिए। जब ये दोनों करने लगोगे तब बैलेंस बनेगा। ज्यादा इमोशनल हो गए, भावुक हो गए, तब भी कोई फायदा नहीं। ज्यादा सोचते रहे तब भी कोई फायदा नहीं। दोनों का बैलेंस करो और चल पड़ो। सीता माता ने जीवन भर वही प्रेरणा दी है। नारी की यही प्रेरणा है। नारी, संसार में किसी भी ऐसी नारी को देख लीजिए जिन्होंने श्रेष्ठ जीवन जी के दिखाया हो, संसार का उत्थान किया हो। चाहे संध्युताई सबकाल हो, चाहे कोई प्रोफेशन में हो, चाहे वो किरण बेदी को हम देखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, चाहे इंदिरा नूई को देखते हैं कि पेप्सी की सीईओ रही, जो जहां भी पहुंचे हैं। चाहे मिलिट्री में कोई हमारी माँ बहन गई हो, जैसे कल्पना चावला गई थी। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। आप देखें तो उन्होंने इन पंचशीलों का जीवन में अभ्यास किया, तभी वो हम सबके लिए प्रेरणादायी हुई। तो सीता जी। को अपने अंदर इस तरह से जन्म दिया जा सकता है, बढ़ाना चाहिए। बहुत सुंदर भैया। अच्छा, मेरे को ये जानना है, जैसे आप साउंड हीलिंग एक्सपर्ट हैं और हमारे मंदिर में 1200 किलो का घंटा अभी मतलब स्थापित होगा, तो क्या उसकी विशेषता है? क्या उसका मतलब स्थान है? 1200 किलो का घंटा क्यों वहां पर स्थापित किया जा रहा है? देखिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पहली बात। दूसरा, लेकिन ये है कि इस पथ का पथिक होने के नाते हमारे यहाँ नाद ब्रह्म है। नाद ब्रह्म, जी। शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म। इस सृष्टि में एक नाद निरंतर गुंजायमान हो रहा है। माता जी कहा करती थी निरंतर अनहत नाद जिसे कहते हैं। कबीर ने उसे अनहत नाद कहा। कैलाश खेर जी ने गाया था अनहत नाद बजाओ री मिल सब, आज मेरे पिया घर आए हैं। है ना? भगवान कब आ रहा है? जहां नाद है। साउंड एंड लाइट, दीज आर टू फंडामेंटल एनर्जीज विच आर गवर्निंग द यूनिवर्स। और दोनों का ही हमारे जीवन पे प्रभाव है। आप एक गीत सुन लेते हैं तो आपके अंदर वीरता का भाव, अभी 26 जनवरी आ रही है, हमारे अंदर शौर्य जाग जी। जाएगा। देश के प्रति वीरता का भाव सुनेंगे तो भारत माता की जय निकल आएगा। अगर हम सैड सॉन्ग सुने, वही जगजीत सिंह है, उनकी गजल सुन लीजिए, उदास भी हो सकते हैं। और वही उनके भक्ति गीत सुन लीजिए, तो हो सकता है भगवान के प्रति भक्ति भी जाग जाए। ये संगीत का असर है। हमारे यहाँ राग जीवन को जगाने वाली और जीवन को गति देने वाली हुआ करती थी। चाहे वो अलग अलग मल्हार हो, चाहे दीपक हो, चाहे दूसरी रागें हो, है ना? तो ये सब राग और संगीत जो है मंदिर में, इसीलिए कि मंदिर में जब आप घुसते हैं तो एक बेल लगा दी गई इन्वर्टेड पोजीशन में कि उसको बजाएंगे तो उसकी वाइब्रेशन से पहले मन शांत हो। साउंड की वाइब्रेशन से मन एक सर्टेन स्टेट ऑफ फ्रीक्वेंसी में आए, और उसकी उस स्टेबल फ्रीक्वेंसी स्टेट में जब आप अंदर जाएंगे तो जिस समस्या का समाधान लेने आप उस गर्भगृह में जा रहे हैं, उसका समाधान आप लेके आ पाएंगे। नहीं तो विचलित मन क्या समझ पाएगा, बताइए? मन को स्थिर होना जरूरी है। तो उसकी जी। स्थिरता के लिए साउंड वाइब्रेशंस मदद करती हैं। अब 1200 किलो हो सकता है, उसका आयाम इतना बड़ा है, मंदिर का परिसर इतना बड़ा है, इसीलिए इतना वजनदार लगा रहे हो। लेकिन वजन से ज्यादा आवश्यक है उसमें धातुएं कितनी मिली हैं। तो हमारे यहाँ पंच धातु, पहले कई कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे कामाख्या माता का मंदिर है, और है जहाँ मंदिर में बेल चढ़ाई जाती है जब लोग अपनी कामना करते हैं कुछ, कि हम मंदिर में जी। घंटी चढ़ाएं। तो वो पंच धातु की होगी कि तीन धातुओं की होगी कि सप्त धातु की होगी कि अष्ट धातु की होगी। तो इस तरह से धातु, 8 धातुएं जो हैं, उन सबको आपस में मिला के बेल्स बनाई जाती हैं और मंदिरों में लगाई जाती हैं। अब ये अपनी अपनी, इसका विज्ञान ये है, बाकी इसमें भावना पक्ष भी है। आप अगर बाकी बिहारी मंदिर जाएंगे तो एक भी बेल नहीं मिलेगी।
वहाँ ये है कि हमारे कृष्ण लला सो रहे हैं, बेल बज जाएगी तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। वृंदावन धाम की महिमा है, भक्तों का अपना तरीका है। लेकिन इसका जी विज्ञान ये है कि हमारा मन शांत हो जाए और उनकी वाइब्रेशंस के साथ में, और जहां जहां तक वो वाइब्रेशंस फैलेंगी, इतने जी बड़े नाद, इतना नाद जो पैदा होगा और वो आसपास के वातावरण में जब प्रसारित होगा, एक तरह से जी ट्रांसमिट होगा, तो साउंड जी। वाइब्रेशंस सबके मन के अंदर इतना अच्छा असर डालेंगी। तो बढ़िया है, मंदिर में इसलिए बेल लगाई जाती है। बहुत बढ़िया भैया। अच्छा, मेरा ये आखिरी क्वेश्चन, मन तो नहीं कर रहा बोलने का आखिरी क्वेश्चन, बट रामलला की मूर्ति काले रंग की बनाई गई है। कुछ विशेष बात है कि काले रंग की क्यों बनाई जाती है, या काले रंग की क्यों बनी है? नहीं, ये ऐसा नहीं है कि देखिए, रंग की महिमा है, कलर हमारे यहाँ चिकित्सा के रूप में, एक थेरेपी के रूप में देखा जाता है। और श्वेत और काला, ये दो रंग अधिकतर यूज होते हैं भगवान के प्रतिमाओं का निर्माण करने में। आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो ब्लैक स्टोन ज़्यादा मिलता है, इसलिए वहाँ ब्लैक ज़्यादा यूज होता है। नॉर्थ इंडिया में वाइट स्टोन ज़्यादा मिलता है, इसलिए वाइट यूज होता है। और जो इस मूर्ति का निर्माण जिन्होंने किया है, उन्होंने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो अपनी ये सरदार पटेल जी की है, इन सभी मूर्तियों के निर्माण में उनका नाम शायद योगी राज है। एक यंग स्कल्पचर है, पहले आईटी में रहे और फिर उसके बाद वो अपने, उनके दादाजी भी मूर्ति का निर्माण करते थे, पिताजी भी करते थे, तो वो इसी कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया और उन्होंने ही इस मूर्ति को बनाया भी है। और साउथ में ही निर्मित हुई है मूर्ति। और ये अच्छा बात है, इससे पूरे देश का योगदान, क्योंकि नहीं तो ऐसा लगता है कि राम नॉर्थ इंडिया के भगवान है, साउथ इंडिया के नहीं है। हमारे हमारे रामन है, वहां पे एक एन एक्स्ट्रा लग जाता है ना, कृष्ण का कृष्णन, राम का रामन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, पूरे देश का योगदान लगा है। मुझे लगता है कि इतना ही विज्ञान है, बाकी इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं है। स्टोन की अपनी वैल्यू होती है, नो डाउट, उसकी जो जी वाइब्रेशंस होती हैं उसका वो है। लेकिन अब इसमें क्या है, इस तरह से इसका मूल्यांकन करेंगे तो ये लगेगा अच्छा ब्लैक की वाइब्रेशन ज्यादा होती है, व्हाइट की कम होती है, ये वो ऐसा लगने लगेगा, है ना। जी जी। भैया, जो आज के दिन अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगी हम सभी दर्शकों को, आप एक छोटी सी मेडिटेशन के द्वारा, एक छोटे से ध्यान के द्वारा, 5 मिनट 10 मिनट जो भी समय अलाउ करे, आप अगर मेडिटेशन करा सकें और हमें उस ऊर्जा से थोड़ा टच करवा सकें। तो हम राम को फिर व्यक्ति के रूप में मर्यादित, सिर्फ सीमित नहीं कर देंगे, मेरा ऐसा जी जी सुझाव है। ध्यान के जी माध्यम से अपने अंदर की उस चेतना को ही राम में बना लेंगे, है ना। जैसे गुरु जी को भी कहा जाता है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं, शक्ति है। हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत होकर गुरु को भी सीमित कर देते हैं। और तुम्हारे गुरु से हमारा गुरु अच्छा, हमारा गुरु दाढ़ी वाला, तुम्हारा गुरु चोटी वाला, ये झगड़ा करते रहते हैं, इस सब में मत पड़ो। राम को दशरथ नंदन राम से शुरू करें भले ही, लेकिन वही बात जो थोड़ी देर पहले कबीरदास जी ने कही कि चौथे राम जगत से न्यारा। एक जगत से न्यारा है जो सारी व्यवस्था को चलाता है, ईशा अनुशासनम, है ना। वो पहला जी उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद। वो क्या कह रहा है, ईशा वास्यम इदम सर्वम, ईश्वर का वास सर्वत्र है। तो सर्वत्र जिस ईश्वर का वास है, जो सब में रम रहा है, वो राम, उस राम का उपासना करते हैं। आपने आदेश किया है तो बिल्कुल छोटा सा करते हैं। निवेदन है, जो साथ बैठे हैं कि शरीर को स्थिर कर लें, नेत्र कोमलता से बंद कर लें। मैंने फिलहाल आपको भी म्यूट कर दिया है और हम ध्यान के अंदर गति करते हैं। शरीर को स्थिर करके नेत्र कोमलता से बंद करके बैठें। आप कुर्सी पे बैठे हो कुर्सी पे बैठे रहें, आसन पे बैठे हो आसन पे बैठ जाएं। इस समय सुनते हुए यदि आप गाड़ी चला रहे हो तो ही ध्यान ना करें, नेत्र खोले रखें, लेकिन हाँ, सुनते सुनते ध्यान करें। ध्यान ये ध्यान वो विधा है जिसमें हम बुद्धि को भगवान के पास ले जाते हैं। धी यान, यान माने एक जहाज, वायुयान, जलयान, ऐसे ही बुद्धि रूपी यान, जिस पर बैठकर, बुद्धि यानी विचार, हम विचार करें, कंटेम्पलेशन करें, शरीर को स्थिर कर लें, मन को विचार से जोड़ दें और इस विचार पे बैठकर गति करें। गति करें अयोध्या की ओर। अयोध्यापुरी भगवान श्री राम का प्राकट्य स्थान, दशरथ नंदन रूप में भगवान श्री राम आए और फिर यहीं रहे, गए नहीं कहीं।
विचार के रूप में महापुरुष, अवतारी चेतनाएं, भगवान का अवतार इस पृथ्वी पर बार बार आता है और फिर यहीं रहता है। चाहे अवधपुरी हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे काशी हो, चाहे जगन्नाथपुरी हो, चाहे हरिद्वार ऋषिकेश हो, ये सभी स्थानों पर जहां पर भगवान ने प्राकट्य लिया, प्राकट्य रहने के बाद भगवान यहीं रहे। भावना करें, आप भगवान के गर्भगृह में, यानी जहां भगवान रामलला के रूप में, एक छोटे बालक के रूप में प्राकट्य भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो कृपालु भगवान कौशल्या का हित करने के लिए और उनके माध्यम से, माता कौशल्या के माध्यम से हम सबका हित करने के लिए प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीनन के प्रभु राम। जब दैन्य आता है, हे शबरी माँ, जब किसी के जीवन में दैन्य आता है, दीनता आती है, तो वहां भगवान आ जाता है। जीवन में कभी हीनता नहीं, दीनता लाना, दीनता, दैन्य भाव से, सेवा भाव से भगवान की शरण में। रामलला के पास आप बैठे हैं, आपका मन बैठा है और हर्षित हो रहा है। हर्षित महत्तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, ये अद्भुत रूप लेकर आए, विचार कर रहे हैं। क्या अद्भुत रूप लिया है? धनुष लेकर आए, अद्भुत लीलाएं करी, राजा बनते बनते वनराज बन गए, वन में गमन करते करते इतने संतों से मिले, इतनी लीलाएं वहां करी, ऋषियों के तप की रक्षा करी, क्षत्रिय धर्म भी निभाया, पुत्र धर्म भी निभाया, राजा का धर्म भी निभाया, पिता का धर्म भी निभाया, पति का धर्म भी निभाया। ब्रह्म चैतन्य स्वरूप स्वयं राम बनकर आए और उनकी लीला देख रहे हैं। शिव जी, पार्वती जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, सब लीला देख रहे हैं। लीला में कोई भ्रमित भी हो रहा है, गरुड़ जी भ्रमित हो गए, हम भ्रमित ना हो, बस भगवान की लीला को देखिए। लीला का मूल्यांकन करने के लिए बुद्धि परिमार्जित करनी आवश्यक है। भगवान से यही प्रार्थना, हे भगवान, ये अद्भुत रूप लेकर आप आए, सुंदर लीलाएं आपने करी, इनसे हम प्रेरणा प्राप्त कर सके, इनसे हम और प्रखर बन सके और श्रेष्ठ हमारा जीवन बन सके। हमारे जीवन में हम राम जपें, उससे ज्यादा ये भी जरूरी है कि हम मर्यादा का स्थापन करें, पालन करें। स्थापयामि ध्यायामि, मर्यादा की स्थापना और मर्यादा का ध्यान रखना। अगर हमने ये किया तो राम हमारे मन में स्थापित हो जाएंगे। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, बैठा सब में है पर जागृत नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वह भक्ति की कमी है। सीता रूपी भक्ति और लक्ष्मण रूपी वैराग्य रूपी भाई, मन, मन को लक्ष्मण रूपी बनाओ, मन में वैराग्य हो और भक्ति हो, तो ब्रह्म चैतन्य स्वरूप भगवान श्री राम प्रकट हो जाते हैं। है तो प्रत्येक प्राणी में वही प्राण, वही भगवान। फिर सब कोई मर्यादा का पालन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वहां सीता और लक्ष्मण नहीं है। जहां ये होगा वह राम प्राकट्य ले लेंगे, वरना इनर्ट स्टेट में, ये परमात्मा मेरे अंदर वो भक्ति और वो वैराग्य जगा दो। स्वामी विवेकानंद माँ काली से दर्शन करके यही मांगे, माँ मुझे शक्ति दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो। मांगने गए थे अपने परिवार के लिए सामान, नहीं मांग पाए। संसार नहीं मांगो भगवान से, भगवान को ही मांग लो। वो ज्ञान कि मैं तुम्हें समझ सकूं, अपने आप को समझ सकूं, मैं क्या हूं, जीवन का उद्देश्य क्या है। अयोध्यापुरी के गर्भगृह में भगवान श्री राम के दर्शन करते हुए यही प्रार्थना करिए कि आपके भीतर में, आपके अंतःकरण में, अनाहत चक्र के माध्यम से, हृदय स्थान से परमात्मा का दिव्य प्रकाश आपके अंदर जागृत हो रहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उन्हीं का अंश हैं। तो जैसा पिता वैसा पुत्र होना चाहिए। तुम शेर के बच्चे हो तो शेर जैसे दहाड़ो,
बकरी जैसे मैं क्या करते हो? राम की संतान हो तो मर्यादा का पालन करो। कमजोर कैसे पड़ गए? उत्तिष्ठ जागृत, स्वामी विवेकानंद उद्घोष करते थे, उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो, उठो जागो, उठो जागो। और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त न करो। लक्ष्य क्या? भीतर के देवत्व को जगाना, मर्यादा का प्रयास करते हुए मनुष्य जैसा जीवन जीना, और उससे और ऊंचे उठकर नर से नारायण। ये वो संस्कृति है जो नर से नारायण भी और वानर से नारायण भी बना सकती है। बंदर जैसी उच्छृंखलता खूब कर ली, लेकिन जिस दिन राम जी से जुड़ गए उस दिन से फिर वो हनुमान हो गए। हम भी भगवान से जुड़े तो फिर जीवन हनुमान जैसा हो जाए। सारी शक्तियां वापस दे देंगे भगवान जो हम भूले बैठे। वीकनेस इज डेथ, स्ट्रेंथ इज लाइफ, स्वामी विवेकानंद। उठो जागो, खुद को कमजोर मत मानो, बी ब्रेव। भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे साथ है, और जीवन का महान लक्ष्य तुम्हारे सामने है। उठे और उसकी ओर चल पड़े। ऐसी शक्ति भगवान हम में भरे, ऐसी प्रार्थना करिए। और मन ही मन बारंबार भगवान को प्रणाम करते हुए दोनों हाथ जोड़कर, और फिर उसके बाद दोनों हथेलियों को आपस में मलिए, अपने मुखमंडल पर स्पर्श कराइए, हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए, सहज अवस्था में आ जाइए। आप म्यूट पे हैं। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इतनी ऊर्जा महसूस हुई और मजा आ गया। सच आपको में धन्यवाद। ऐसा ही लगा जैसे हम सभी मिलकर और अयोध्या पहुंच गए हैं और अयोध्या नगरी के पूरी ऊर्जा का आनंद उठा रहे हैं। बहुत बढ़िया। घर में भी उसी ऊर्जा को बांटिए, दीपोत्सव मनाइए, और राम की मर्यादा हम चिंतन करें। दीप तो जला लेंगे पर अंदर भी ये दीपक जले, ये प्रकाश बढ़े कि एक माँ के रूप में, एक स्पाउस यानी जीवन साथी के रूप में, एक घर के सदस्य के रूप में, एक नागरिक के रूप में, और एक मनुष्य के रूप में मेरी वो मर्यादाएं क्या हैं और मेरे से चूक कहाँ हो रही है, मैं कहाँ लड़खड़ा रहा हूँ। ये जब मैं देखने लगूंगा तब राम प्रकट होने लगेंगे। तब सार्थकता है राम को पढ़ने की, भगवान तक पहुंचने की। नहीं तो फिर वैचारिक बात है, हमने अपने विचार रखे, आपने अपने रखे, सुनने वालों ने अपने सुने, तो फिर हम पहुंचे कहाँ? ये जो आपने मंथन चिंतन का ये आयोजन किया, ये मंथन से मक्खन निकलना चाहिए ना। मंथन तो तब सार्थक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कह लो, ब्रेन चर्निंग कह लो, लेकिन जब मथा जाता है तो अंदर से कुछ नया जो अभी तक नहीं दिख रहा था, मक्खन दिखाई नहीं दे रहा है, वो गिलोय जा रहे हैं यशोदा मैया, लेकिन एकदम से माखन प्रकट हो गया। तो ये मंथन जब अंदर चलेगा ना, तो फिर मरा मरा भी करोगे तो जी। राम समझ में आ जाएगा। फिर सीधे उल्टे की बात ही नहीं, फिर शुद्ध अशुद्ध की बात ही नहीं, कर डालो बस। बहुत सोचते विचारते मूल्यांकन करते समय बीत गया, अब चलना चाहिए, व्यक्ति को करना चाहिए कुछ, मेरा ऐसा निवेदन है। बाकी तो भगवान की शक्ति है, करा रही है, और इतना सब कुछ हो रहा है, और भी आगे अच्छा होगा ही, सबके जीवन में बढ़िया होगा, ये तय बात है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही अच्छा। और मेरा लास्ट प्रश्न, आप बार बार कहेंगे लास्ट बोल रही है, पर मेरा मन एक वो जिज्ञासु हो रहा है। हम्म। अगर एक युवा चाहे अपनी जर्नी स्टार्ट करना, तो हम्म। दो ग्रंथ आते हैं हम सामान्य रूप से हमारे सामने, गीता और रामायण। पहले किसको पढ़ा जाए, और पहले मतलब कैसे शोध किया जाए कि पहले मैं गीता उठाऊं या पहले मैं रामायण उठाऊं? जहाँ हमारी स्थिति हो, क्योंकि गीता जी को अगर आप देखेंगे, स्पेशली हम भगवत गीता जी की बात कर रहे हैं, भगवत गीता को हम इतना सम्मान क्यों देते हैं? क्योंकि वो बैटल फील्ड में खड़े होकर कही हुई एक ऐसी सोल्यूशन है। इट्स अ सोल्यूशन एंड इट्स अ स्क्रिप्चर विच क्वालिफाइज टू बी अ साइकोलॉजिकल बुक ऑल्सो, जो साइकोलॉजी यानी मन के पूरी गति को समझाती है। भगवान ने 2/62 और 63 में बताया कि मनुष्य को गुस्सा क्यों आता है और उसका सर्वनाश कैसे हो जाता है। ध्याय तो विषान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात उपजायते काम काम क्रोध उपजायते। हे अर्जुन, जब मनुष्य कोई डिजायर करता है, कोई विचार करता है, तो कैसे उसे पाने की इच्छा करता है, मिल जाता है तो उसमें लालच आता है और डर आता है कि कहीं खो ना जाए, नहीं मिलता है तो घबरा जाता है कि गुस्सा आ जाता है कि अरे मेरे को नहीं मिला, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर उस क्रोध की स्थिति में सम्मोहित हो जाता है, फिर सेल्फ हिप्नोटाइज होके अपना सर्वनाश कर बैठता है। अब ये कितना अच्छा
हमें समझाया गया। अब वहां पर क्या है कि मन की साइकी को इतना अच्छे से निकाल के रखा गया है। रामायण में भी है, भगवान ने मन की गति को बार बार समझाया है, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं है। रामायण एक स्टोरी लाइन भी है, भगवान के जीवन की लीलाएं भी उसमें। गीता जी में ऐसे लीलाएं नहीं है। गीता एक उपनिषद की शैली में साथ बैठकर की हुई दो लोगों के बीच में संवाद है, जी। और उन दोनों के डिस्कशन में क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत है। तो रामायण में क्या जी। होता है कि कुछ लोगों को जो थोड़े रसिक हैं, मतलब जिनको रस अच्छा लगता है, भक्ति डिवोशन, तो वो कथा का भी आनंद लेना चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं। गीता जी। जी में इट इज मोर अबाउट क्वेश्चनिंग, डिबेटिंग, आर्ग्यूइंग फॉर, वो मंथन चल रहा है, रेगुलर चर्निंग चल रही है। तो उसमें जी। अर्जुन के जो डाउट्स हैं वो एक्चुअली हमारे मन के डाउट्स हैं, अर्जुन हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के पूछ रहे हैं। तो जी। लगता है कि हाँ भाई, वी आर नॉट डिटूरिंग टू मच, वी आर गोइंग, क्रॉस क्वेश्चन बार बार हो रहे हैं। तो अगर किसी को गीता जी, इसीलिए कि भाई मुझे ये वाला मेरा टेस्ट है कि आई डोंट वांट टू डिविएट फ्रॉम द टॉपिक एंड आई वांट टू स्टे हियर एंड कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आंसर, उसको और ड्वेल करना है, इट्स लाइक अ रिसर्च। तो वहां जा सकते हैं, समाधान दोनों में मिलेंगे, पूर्ण समाधान जीवन के मिल जाएंगे। और रामायण जी में जाएंगे तो रामायण जी में ये है कि एक स्टोरी के माध्यम से आपको धीरे धीरे ठहराव में थोड़ा एंजॉय करते हुए खोजना भी पड़ेगा, है ना। वहाँ कोई डायरेक्ट बैठ के बता नहीं रहा है, अनलेस यू आर लिसनिंग इट फ्रॉम अ मास्टर। हालांकि वो गीता जी के लिए भी है, क्योंकि व्याख्या करने वाले व्यक्ति में इतनी क्षमता हो। तो अच्छे जी। ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अच्छी व्याख्या करी है, उनकी कमेंट्री सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दोनों ही जी। ग्रंथ अपने आप में बहुत, मतलब गीता जी में भी एक बार रस आ जाता है तो फिर छूटता नहीं है, फिर एकदम मन एकदम वहाँ रुक जाता है। तो गुरुदेव क्या करते थे, रुचि पैदा करो बेटा, इंटरेस्ट, आपकी जिस चीज में रुचि होती है उसके पीछे मन दौड़ पड़ता है। भोजन में रुचि होगी जो खाने की, तो अपने आप ढूंढ लेगा। सुबह उठ के घूमने जाना है तो फ्लाइट पकड़नी है तो आदमी खुद उठ जाएगा। सेहत बनाने के लिए अगर रुचि कम होगी तो नहीं उठेगा, संकल्प लेगा लेकिन फिर कंटिन्यू नहीं होगा। इसलिए व्हेन यू डेवलप इंटरेस्ट इन नोइंग दीज थिंग्स, दे इटसेल्फ क्रिएट अ लॉट ऑफ फ्लेवर, और उस फ्लेवर में फिर मजा आने लगता है। तो मैं तो कहूँगा कि दोनों को पढ़ो थोड़ा थोड़ा। मानस भी बहुत सुंदर ग्रंथ है, अवधी भाषा में है, सरल है। गीता जी पे उपलब्ध बहुत है कमेंट्रीज, इंग्लिश हिंदी में, और संस्कृत जी। में भी उपलब्ध है। तो इस दृष्टि से अच्छा है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत आनंद आ रहा है। और आनंद के साथ साथ जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, जो ज्ञान की गंगा बह रही है, वो तो शानदार है। और मन ही नहीं कर रहा कि बस मन कर रहा है चलते जाए चलते जाए चलते जाए। पर जैसे हमने आज सीखा कि अनुशासन, मर्यादा में रहना बहुत 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 जरूरी है। तो मर्यादा में रहते हुए हम अभी विश्राम लेते हैं। इट वाज वंडरफुल, और मुझे बहुत आनंद मिला ये संवाद करके। भगवान की बात ही ऐसी होती है जो संक्षेप में कहने में मन नहीं करता। तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेता हूँ कि हर चीज को इतना विस्तार से बताया। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं भैया। और जाते जाते अगर हमारे श्रोताओं के लिए और भगवान प्रभु रामचंद्र जी के लिए, जो कि मुझे विश्वास है कि वो हमारा पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं और अभी यहाँ पर हाँ। विराजमान है, तो उनके लिए आप एक स्तुति अगर प्रस्तुत कर दें श्री रामचंद्र जी की, तो मेरे को मजा आ जाए। मेरे को ना दो दोहे बहुत प्यारे लगते हैं रामायण जी के, मैं उतना ही कहना चाहूंगा। जी। एक है जो काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को कहा। गरुड़ जी को ये भ्रम हो गया कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये तो खुद ही नागपाश में बंद गए। और जी। गरुड़ जी से कहा गया कि इनके नागपाश को खोलो। तो गरुड़ जी ने कहा ये तो इनके नाम मात्र से जब सब मुक्त हो जाते हैं तो फिर ये तो खुद ही बंधे हुए हैं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये श्रीहरि कैसे हो सकते हैं। तो उनका जो डाउट था वो दूर करने के लिए पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो बड़ी मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है, तुम बीच में डिस्टर्ब मत करो। फिर बोले कहीं कहाँ जाएं, तो वो गए शिव जी के पास। शिव जी ने भी कहा देखो बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी चल रही है, लेकिन महाराज कोई तो समाधान बताओ। बोले नारद के पास चले जाओ, वो बता देंगे। तो नारद जी ने कहा तुम एक काम करो, तुम जाओ नीलाचल पर्वत, वहां काकभूषणी यानी एक कौवा भगवान की कथा कह रहा है। अब कौवा क्या है, पक्षी जगत में बहुत प्रिय प्राणी नहीं माना जाता, वो कर्कश बोलता है इसीलिए। और गरुड़ जी कौन है, खगेश। खगेश यानी खग यानी पंछी, पंछियों के राजा। जी। जी। तो नीलाचल पर्वत पे एक सबसे निम्न कोटि का पंछी उनके प्राणी जगत में कथा कह रहा है राम की। हमारे जैसा छोटा आदमी भी राम का नाम लेता है तो आप जैसे महान लोग सुनते हो, वही बात वहां हुई। गरुड़ जी पहुंचे। गरुड़ जी पहुंचे तो सब खड़े हो गए, हमारा राजा आ गया। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, कथा चलने दो, बैठो 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 बैठो। काकभूषणी जी ने भी प्रणाम किया। तो जब कथा शुरू हुई ना, उससे पहले उन्होंने पूछा कि आप अपना अनुभव बताइए, कथा तो सुनाइएगा ही और मेरा भ्रम दूर करिएगा। तो
इन्होंने काकभूषणी जी ने जो दोहा कहा था बड़ा सुंदर है, और एक अन्यत्र जगह पे भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा है। तो ये दो दोहे सुना के मैं विराम दूंगा वाणी को। तो उन्होंने कहा, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन ना मिटहि कलेशा। मैं निज अनुभव कह रहा हूँ खगेशा, हे गरुड़ जी, बिना हरि भजन के कलेश मिटेगा नहीं जीवन का। जीवन का कलेश तभी मिटेगा जब आप अपने दिव्य चेतना केंद्र में, ईगो सेंटर से डिवाइन सेंटर में जाएंगे, तो सारे कलेश खत्म हो जाएंगे, सारी सफरिंग्स खत्म हो जाएंगी। ऑल सफरिंग्स आर बिकॉज ऑफ अज्ञान, बिकॉज ऑफ माई ईगो। उसकी जगह मैं अपने दिव्य केंद्र में चला जाऊं तो पहुंच जाएंगे। इसलिए भगवान की शरण यानी अपनी आत्मा की शरण में जाना ही चाहिए। और भगवान शिव कह रहे हैं उमा यानी पार्वती जी से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। और ये अनुभव की बात है, श्रोतागणों को निवेदन कर रहा हूँ, ये अनुभव है, ये सुनी सुनाई बात नहीं। आप जिस चीज का एक्सपीरियंस कर लेते हैं फिर वो ठोस हो जाती है। ये सत्य तो मैंने जी के देखा है, ये मैं किसी की सुनी हुई बात नहीं कह रहा। क्या बोले, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। ये सब जगत सपना है, सत्य सिर्फ भगवान है, यानी तुम्हारी अंतरात्मा। हे अर्जुन, तेरी शुद्ध बुद्ध आत्मा सत्य है, इसकी शरण में जा। अर्जुन ने जब ये जान लिया कि मैं क्या हूं, तो अर्जुन ने अंत में क्या कहा गीता जी के, जहां गीता विराम ले रही हैं, कि स्मृति लब्धा, मुझे मेरी स्मृति आ गई। और ये स्मृति वो नहीं है कि मैं कुछ चीज रख के भूल गया तो मुझे याद आ गया कहाँ रखी है। ये स्मृति है, आई हैव नाउ रियलाइज्ड व्हाट आई एम ट्रूली। मैं क्या हूं मुझे याद आ गया है। तो अर्जुन ने तब जब युद्ध किया, इसलिए महाभारत महान है। वरना तो घर घर की लड़ाई है, हमारे क्या लेना देना, हर घर में हो रही है, जमीन जायदाद को लेके, स्त्री को लेके झगड़ा हो रहा है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन वहां गीता जी हैं, इसलिए महाभारत महान हो गई। वहां धर्म की स्थापना के लिए झगड़ा हुआ। तो भीम ने तो प्रतिज्ञा करी थी, आपने देखा होगा, भीम ने बाद में जो है दुशासन की छाती फीट कर, तो मैं इसके रक्त से रक्त पीऊंगा, सब कुछ किया। वो विभत्स एकदम लगता है सुनने में, देखने में। लेकिन अर्जुन जो युद्ध लड़े हैं, उसके बाद वो समता के भाव में लड़े, अपनी वास्तविक स्मृति के आधार पर लड़े। वो धर्म युद्ध हो गया उनके लिए, द्वेष के लिए नहीं हुआ, किसी प्रतिज्ञा की या अपमान के बदले के लिए नहीं हुआ, या जमीन जायदाद के लिए नहीं हुआ। अब हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और धर्म के तरीके से ही लड़ेंगे, कोई छल नहीं, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सत हरि नाम जगत सब सपना, या जो काकभूषणी जी कह रहे हैं कि बिन हरि भजन न मिटहु कलेशा, है ना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कयहु नाथ अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरण कामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय लक्ष्मण जय जय हनुमान। सीता माता ने कहा था, कहु नाथ अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। भगवान सब प्रकार से कार्य पूर्ण करने वाले हैं, उनको मेरा प्रणाम कहना। हे हनुमान जी, और मेरा प्रणाम लक्ष्मण जी को भी कहना, लक्ष्मण को भी चरण स्पर्श करना मेरी तरफ से। तो हनुमान जी चौंक गए, अरे आप ऐसी कैसी बात कह रहे हो, मैं राम जी का भक्त हूँ, आपका दास हूँ, ठीक हूँ, मैं आप उनको प्रणाम करो अपने पति तुल्य भगवान को, तो समझ में आता है। ये तो आपका बेटे जैसा है लक्ष्मण, तो जैसे मैं हूँ वैसे वो है, आप उनको भी कह रहे हो प्रणाम करना, चरण छूना। ये बात माता जी समझ में नहीं आई। सीता जी ने बड़ी अच्छी बात कही, और हमें याद रह जाए तो सारा पॉडकास्ट भी और जीवन भी सफल हो जाए। क्या सीता जी ने स्वीकार किया। सीता जी ने कहा, बेटा, हनुमान जी को, बेटा लक्ष्मण में और मेरे में एक अंतर है। लक्ष्मण ने कभी भगवान के चरणों से नजर नहीं हटाई, मेरी नजर हिरण पे चली गई थी, उनकी कभी नहीं हटी, वो हमेशा, इसलिए भगवान उनसे कभी दूर ही नहीं हुए। और मेरे से भगवान छूट गए, रावण मेरा हरण करके ले गया, क्योंकि मैंने भगवान को अपने से दूर भेज दिया किसी चीज को लाने के लिए।
उनकी इस खासियत के लिए सीता जी कितनी बड़ी शिक्षण दे रही हैं, जबकि खुद माँ है। ये देखो, ये लीला होती है इसमें। अब ये ना सोच लेना कि सीता छोटी हो गई लक्ष्मण बड़े हो गए, ऐसा नहीं है। देखिए, जब आपने अपने बच्चे को चलना सिखाया तो उल्टा चले थे ना। बच्चे कहते आजा आजा आजा, आप उल्टा चल रहे थे। अब हम मूर्ख हों और कहें अरे यार ये कैसी महिला है, इसको उल्टा चल रही है, इसको सीधा चलना ही नहीं आता। ये बीमार मन है जो उल्टी करता है बार बार। अरे ये तो हमने देखा है उल्टी चाल चलते हैं। अरे वो उल्टी चाल नहीं थी, वो बच्चे को चलाने के लिए लीला थी। अरे ये तो ऋषि होके गुस्सा करते हैं, दुर्वासा को बात बात में ऋषि गुस्सा आ जाता है, परशुराम को गुस्सा आ जाता है। अरे भाई वो वहां एक एक सीन प्ले हो रहा है, जरूरत है उसकी, इसलिए करना पड़ रहा है। बच्चे को समझाने के लिए एक आंख प्यार की भी चाहिए, एक सुधार की भी चाहिए। हमेशा थोड़ी के उससे मतलब ये थोड़ी हो गया कि हम बुरे माँ बाप हो गए। वैसे ही हम भगवान को, माता सीता छोटी नहीं होगी लेकिन वो बता रही है कि किसी की श्रेष्ठता चाहे वो तुमसे छोटा हो दिखे तो उसका सम्मान होना चाहिए। चरण छूना क्या है? सम्मान करना। लक्ष्मण की इस बात का सम्मान है, और वो सम्मान हम भी करेंगे भले ही हम उनकी माँ क्यों ना हो। भाई आज देश का हमारा सैनिक है, देश के लिए लड़ रहा है, तो हम उसको सिर्फ अपने बेटे की तरह थोड़ी ना हमेशा ट्रीट करेंगे। कभी फौजी की तरह भी माँ बाप होने के नाते अरे सल्यूट मारेंगे, हमारे देश का भी तो कुछ है। नहीं हमारा लड़का है, हम जैसे मर्जी इसको डांटे हकियाए, ऐसा थोड़ी होगा। वो तुम्हारा प्रेम है, जो मर्जी करो, लेकिन उसकी उस अच्छाई का, उसकी उस गरिमा का सम्मान होना चाहिए। मर्यादा है। सीता जी ने मर्यादा का पालन करते हुए देखो हनुमान, और अगर वो उन्होंने नहीं किया होता तो आज हम ये बात नहीं कर रहे होते कि लक्ष्मण जी की इस बात का सम्मान सीता जी करके बता रही है। समझ लीजिए। तो बस ठीक है, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय लक्ष्मण, जय जय हनुमान, और क्या। ये ऐसे बहुत ही याचना जी और डिवाइन पूरी टीम डिवाइन डिविनिटी विद इन की, कि ये ऐसे भगवान के स्वरूप और पात्र हैं जिन पे दिनों दिन बात कर सकते हैं हम लोग। बात कर सकते जी। इसलिए तो आपकी बात सही है कि इसको विराम देना अपने आप में बड़ा एक, ये नहीं समझ में आता कि इसको रोकना मर्यादा है या मर्यादा का उल्लंघन है। धन्यवाद 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 आपका, आपके कीमती समय का। और ये जो ज्ञान की गंगा आपने बहाई है उसमें हम सभी आनंदित हो गए। तो बहुत 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 धन्यवाद। ज्ञान की गंगा, जैसे भगीरथ गंगा को लेकर आए थे ना, अब आपने फिर बोलने लगूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। ज्ञान की गंगा का पुरुषार्थ कोई तपस्वी करता है, महापुरुषों ने की, गुरुजनों ने करी, हम तो उनकी सुनी हुई बातें आप तक परोस रहे हैं। गुरु जी कहते थे बेटा भगवान के खेत में दाल चावल उगा था, यूं कोई तुमसे पूछे तो कहना कि हमारे गुरु जी ने उसकी खिचड़ी बना दी। तुम्हारा काम क्या है बेटा? बस परोसने का है। तो हमारे श्रोतागण कुछ लेना चाह रहे थे, तभी बैठ के इतना सुन रहे हैं, और हमारा काम परोसने का था। बनाया, अगर कुछ अच्छा लगा आपको तो वो शेफ पीछे बैठे। वो गुरुजन जिन्होंने सब तपस्या करी, जिन्होंने तुलसीदास जी को नमन, कबीरदास जी को नमन, जिन्होंने ये सब किया, मीरा को, मतलब ऐसे ऐसे भक्त आए जिन्होंने अपने जीवन में इतने कष्ट उठाए, जी। आताताइयों से लोहा लिया। आप अकेले कबीर की चर्चा करना शुरू कर देंगे तो, हमने कबीर पे एक बार प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पे, 40 घंटे हमने कबीर पे ही बात करी, 40 दिन निरंतर बैठे, एक एक घंटा तब जाके पूरा हुआ। हनुमान चालीसा को समझा, डिकोड किया कि कहना क्या चाह रहे हैं। भगवान श्री हनुमान जी की उस सुंदर स्वरूप को समझने के लिए पूरी चालीसा उन्हीं की स्तुति है, उसको समझा किया। तो ये जब हम समझने बैठते हैं इन लोग के आशीर्वाद से, गुरुजनों के, तो वास्तव में बड़ा डूबते चले जाते हैं, और इसमें से बाहर आना भी नहीं चाहिए, डूबे ही रहो ना। लेकिन अभी विराम देते हैं क्योंकि हमारे सबका बाह्य जीवन भी संसार हमें पुकार रहा होगा। जी 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 बिल्कुल। अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, जारी रखिए। खूब खूब जो सही। धन्यवाद हाँ जी। धन्यवाद। और आप सभी का अगर कोई प्रश्न है अंकुर जी से तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अंकुर जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके ज्यादा जब प्रश्न इकट्ठे हो जाएंगे तो हम फिर अंकुर जी से आग्रह करेंगे कि एक छोटा सा पॉडकास्ट हम फिर आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए बनाएं, आयोजित करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए और इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। सभी को राम राम, राम राम, प्रणाम। राम राम, जय सिया राम।